नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। बुधवार का दिन उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ी उठापटक वाला रहा। दोपहर होते होते समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ऐसे बम फोड़ा जिसके धमाके से मायावती की पार्टी की चूल्हे हिल गई। दरअसल अखिलेश ने मायावती की बीएसपी में सेंध लगाते हुए 8 विधायकों को अपने पाले में कर लिया और यह काम तब किया गया जब सूबे में राज्यसभा चुनाव हो रहे हैं और बीएसपी की ओर से एक उम्मीदवार मैदान में। इसी उम्मीदवार को हराने और समाजवादी पार्टी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार को जिताने के लिए अखिलेश ने यह दांव चला था। अखिलेश की चाल मायावती समझ पाती उससे पहले ही पार्टी में बड़ी फूट हो गई और पार्टी के 8 विधायक बागी होकर अखिलेश के खेमे में पहुंच गए। बताया जा रहा है कि इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम अखिलेश यादव के निर्देशन में एमएलसी उदयवीर सिंह ने दिया था। अखिलेश ने 8 विधायकों को विधानसभा टिकट का आश्वासन दिया है और आरोप यह भी है कि इन विधायकों को मोटी रकम भी दी गई है ताकि अपने एक और प्रत्याशी को राज्यसभा में भेजा जा सके। आपको बता दें कि सूबे में बीएसपी के 15 विधायक हैं, जिनमें से 8 ने बगावत कर दी है, तो पार्टी के पास अब सिर्फ बचे हैं 7 विधायक। 2017 के चुनाव में बीएसपी ने 19 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जिनमें से अनिल सिंह और रामवीर उपाध्याय को पहले ही पार्टी ने निलंबित कर रखा है। वहीं मुख्तार अंसारी जेल में हैं और एक विधायक रितेश पांडे सांसद बन चुके हैं। लेकिन अखिलेश का यह दांव फेल पड़ गया और मायावती 7 विधायकों के सहारे ही राज्यसभा की सीट ले गई। दरअसल इस सस्पेंस को चुनाव आयोग ने शाम होते होते खत्म कर दिया था। दिन में जो गहमा गहमी चली, उसके बाद बीएसपी उम्मीदवार रामजी गौतम की सीट फंसती हुई नजर आ रही थी। दरअसल बुधवार की दोपहर रामजी गौतम के 5 प्रस्तावक विधायकों ने अपना प्रस्ताव वापस लेने का आवेदन दे दिया था, जिसके बाद सपा समर्थित निर्दलीय विधायक की जीत के चांस बढ़ गए थे और अखिलेश अपने खेल में कामयाब होते दिख रहे थे। लेकिन शाम को ऐसी बाजी पलटी कि अखिलेश का सारा प्लान फेल हो गया और यह सीट मायावती की पार्टी के खाते में चली गई। दरअसल यूपी में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए चुनाव होने हैं। इनमें से 8 पर बीजेपी ने उम्मीदवार उतारे हैं, जिनकी जीत तय थी। वहीं 1 पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की जीत तय थी और 1 सीट पर बीएसपी ने अपना उम्मीदवार उतारा था, जिसका भी जीतना निश्चित था। लेकिन अखिलेश यादव ने खेल करते हुए एक निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थन कर दिया और मायावती की सीट पर पेच फंसा दिया, जिसके बाद जो 10वीं सीट थी उसके लिए चुनाव होने तय थे और इसलिए अखिलेश ने मायावती की पार्टी में सेंधमारी कर उनके विधायकों को ही खरीद लिया, ऐसे आरोप लग रहे हैं। लेकिन शाम को जब चुनाव आयोग ने नामांकन पत्रों की जांच की तो आयोग ने सपा समर्थित प्रत्याशी का पर्चा ही खारिज कर दिया, जिसके बाद अब केवल 10 ही प्रत्याशी बचे हैं। ऐसे में अब चुनाव नहीं होगा और सभी प्रत्याशी निर्विरोध चुन लिए गए हैं। निर्दलीय के रूप में प्रकाश बजाज ने नामांकन दाखिल किया था, जिसे चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया। बताया गया है कि प्रस्तावक ने सपा विधायक नवाब जान के स्थान पर नवाब शाह लिख दिया था। इस नाम का कोई विधायक सदन की सूची में है ही नहीं। इस वजह से प्रकाश बजाज के प्रस्तावकों के नाम गलत पाए गए और उनका पर्चा चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया। साथ ही मतपत्रों की जांच के दौरान पीठासीन अधिकारी ने एक बार प्रस्ताव करने के बाद वापस लेने को औचित्यहीन भी माना और ऐसे में बीएसपी विधायकों की बगावत के बाद भी बीएसपी के प्रत्याशी रामजी गौतम का पर्चा सही पाया गया और उसको खारिज नहीं किया गया, जिसकी वजह से उनका निर्विरोध चुने जाने का रास्ता साफ हो गया है। अब बीजेपी के 8, सपा के रामगोपाल और बसपा के रामजी गौतम का निर्विरोध चुना जाना तय हो गया है। मतलब ये 10 उम्मीदवार है, ये राज्यसभा पहुंचेंगे। कुल मिलाकर अखिलेश की सारी मेहनत पर पानी फिर गया और उनका प्लान काम नहीं आया। अब बीएसपी के विधायकों को वादे के मुताबिक अखिलेश को टिकट भी देने पड़ेंगे और जैसे आरोप लग रहे हैं पैसे तो गए ही, मगर मतलब न माया मिली न राम। खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।